नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपके लिए लेके आया हूं जरूरी इंफॉर्मेशन जो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में। ठीक है, और इसके मैं आपको कुछ ऑथेंटिक प्रूफ भी दूंगा कि ये ऐसा जो मैं आपको बता रहा हूं उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, जो भी मैं बातें बोलने वाला हूं उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, लॉजिक क्या है, या ऐसा तो नहीं है बातें हवा में चल रही है। हाँ, कुछ लोग जो है वो बहुत नेगेटिव होते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो करते हैं बट उन्हें लगता है कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो मैं उनको कहूंगा भाई प्लीज थोड़ा सा भरोसा करके चलिए गवर्नमेंट पे, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये बार बार कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब आएंगी ही नहीं और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यार बड़ा मिसमैच हो जाती हैं बातें, है ना? तो लेट्स बी वेरी वेरी पॉजिटिव। और इस वीडियो को बस 5 मिनट लूंगा, ज्यादा मैं किसी का नहीं लूंगा। ध्यान से हमें सुनना है कि क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो केवीएस की वैकेंसी है ना? हाँ जी, देखो नोटिफिकेशन में ऐसा हो सकता है कि 10-15 दिन ऊपर नीचे या महीना ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए कोई सटीक डेट नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि इसकी रीजनिंग क्या है, लॉजिक क्या है और ये वैकेंसी आने वाली है कि नहीं आने वाली है, वो हम बातें करेंगे। तो देखिए, केवीएस की वैकेंसी निकालने के कुछ प्रोसीजर होते हैं। ठीक है ना? केवीएस की वैकेंसी में आप सब लोगों को पता है पहले ट्रांसफर होते हैं, फिर उसके बाद जो है देखी जाती है कितनी पोस्टिंग खाली है, कितनी चीजें हैं, और फिर उसके बाद जो है भर्ती निकाली जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी देख पा रहे होंगे केवीएस की साइट को थोड़ा फॉलो करते हैं तो आपको वहां पर दिख रहा होगा कि ट्रांसफर हो चुके हैं, है ना? लगभग लगभग ये भी बता दिया जा चुका है कि कितनी पोस्टिंग खाली है, और उसके बेस पे कुछ एक इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। ठीक, कि पीआरटी जो है वो 1600 से ज्यादा वैकेंसी जो है वो खाली मिल सकती है। टीजीटी के अंदर 2800 से ज्यादा, पीजीटी के अंदर 1500 और नॉन टीचिंग के अंदर 1000 वैकेंसी। तो अगर आप देखेंगे रीसेंट हलचल भी मची है कि लगभग लगभग 7000 प्लस वैकेंसी जो है वो केवीएस के अंदर देखने को मिल सकती है। मैं थोड़ा और पॉजिटिव साइड होते हुए इसको मान के चल रहा हूं कि ये वैकेंसी 10,000 तक भी आ सकती है। मैं इसको पॉजिटिव मान के चल रहा हूं कि ये 10,000 तक भी वैकेंसी आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। राइट, तो केवीएस की वैकेंसी जो है वो 7,000 से 10,000 तक आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि उसके जो पीछे के बैकएंड के प्रोसीजर हैं वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, यानी अगर मैं देखूं तो भाई ट्रांसफर भी हो गए हैं, वैकेंसीज की डिटेल भी आ गई है, किन्होंने ज्वाइन करा है किन्होंने नहीं करा है। बहुत से लोग होते हैं दोस्त जो केवीएस की जॉब छोड़ देते हैं, या हो सकता है एग्जाम निकलने के बाद वो उस जॉब को ज्वाइन नहीं करते हैं। तो बहुत चीजें चलती है, उसके बाद जो है वैकेंसी को डिटरमाइन किया जाता है। अब दूसरा जो एक बड़ा एग्जाम है, मैं ये भी बताऊंगा कि केवीएस कब हो सकता है। मैं इन एग्जाम को ये भी बताऊंगा कि इनकी नोटिफिकेशन कब आ सकती है। पहले हम बात कर ले कि कितनी वैकेंसी जो है ये आ सकती है। ईएमआरएस में निर्मला सीतारमण का बयान है कि 38,000 वैकेंसीज हम निकालेंगे। टोटल वैकेंसी जो है वो 38,000 प्लस हम निकालेंगे। 10,000 जो है इन्होंने कब निकाल दी थी? 2023 में। तो इसका मतलब ये मान के चलिए 28,000 प्लस वैकेंसी जो है अभी भी पड़ी है। मैं कॉमन कॉमन 30,000 लिख लेते हैं, है ना? हाँ जी, लगभग ये मान के चलिए 28 से 30,000 वैकेंसी अभी भी ईएमआरएस के अंदर पड़ी है। अब दो तरीके से वैकेंसी आ सकती हैं, और देखो ईएमआरएस में भी अभी तक क्यों नहीं आई? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी, प्रिंसिपल वाला प्रॉब्लम मतलब जो था वो चल रहा था, वो सब चीजें क्लियर हुई हैं। और ईएमआरएस के अंदर भी क्योंकि पहली बार वैकेंसी निकली थी तो बहुत से लोग पहुंच पाए, बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए, बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन करा, कईयों ने नहीं ज्वाइन करा, कईयों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाई तो दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो ये सारी बातें जो है ईएमआरएस के अंदर चली हैं। तो मुझे लगता है जून तक तो ये सब बातें चली रही थी। अगर आप देखेंगे 20-22 जून तक तो उसमें नोटिफिकेशन आती रही है कि भैया ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है। तो इसका मतलब यह कि अब ईएमआरएस का भी पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और ईएमआरएस भी अब एक नई भर्ती निकालने के लिए पूरा तैयार बैठे हैं। ठीक, और मेरा मानना है या तो ये ईएमआरएस दो पार्ट में आएंगे कि मानो पहले 10,000 प्लस निकाल दें, या हो सकता है पहले 15,000 प्लस निकाल दें, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि ये सारी की सारी वैकेंसी एक साथ निकाल दें। यह अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है।
है ना, क्योंकि वैकेंसी की रिक्वायरमेंट हमें पहले से पता है कि वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है 30,000 के करीब। अब उसको निकाला कैसे जाएगा, 24-25 में निकाला जाएगा या इकट्ठे, वो अभी उस पर क्लैरिटी नहीं आ पाई है, राइट, है ना। हाँ जी, तीसरा जो बड़ा एग्जाम है एनवीएस। एनवीएस का तो देखिए ऑथेंटिक प्रूफ आप सब लोगों ने देखा है, एनवीएस का कैलेंडर जारी हुआ है ना। ये ऑथेंटिक प्रूफ तो आपको साइट पे भी मिल जाएगा कि एनवीएस का तो कैलेंडर जारी हो चुका है। मैंने अभी 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया है कि 15 जुलाई तक एनवीएस की वैकेंसी आ सकती है। अच्छा, नंबर जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं नंबर, थोड़ा सा मैं इसमें रेंज लेके चलूंगा। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं 10,000 नहीं, ये 6,000 से लेकर 10,000 वैकेंसी आ सकती हैं। मतलब मैं लंबा नंबर लेके चल रहा हूं, क्योंकि इसकी अटकलें जो लग रही हैं वो 7,000 की भी लग रही है, कुछ लोग 10,000 भी बोल रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं 6,000 से लेकर ये 10,000 तक वैकेंसी आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ओवरऑल देखें गाइस, तो इतने लोग जो है वो इस साल में गवर्नमेंट टीचर बनने की पूरी उम्मीद है, और साइड में यूपी टीजीटी पीजीटी भी चल रहा है ना। अब मैं बड़ा पॉजिटिव होके बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि जो लोग नेगेटिव है, जो लोग, हो सकता है 2 लोग कमेंट में भी बोल दे अरे कुछ नहीं आने वाला, मैं उनको बस एक बात फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों कि भाई देखो, लेट ना हो जाओ, बस इतना ध्यान रखना। कहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में, सिस्टम को क्रिटिसाइज करने में हम इतना लेट ना हो जाए कि हम तैयारी ना करें, ठीक। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। अब ये तीनों नोटिफिकेशन कब आ सकती हैं? अगर मैं बात करूं केवीएस की नोटिफिकेशन कब आ सकती है, बहुत से लोग बोल रहे हैं इस साल नहीं आएगी, बट मैं मान के चल रहा हूं पूरा प्रोसीजर क्लियर हो चुका है, अगस्त सितंबर तक ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मतलब आप ये मान के चलिए अगस्त तक या सितंबर तक जो है ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ईएमआरएस की वैकेंसी जुलाई या फिर अगस्त तक आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो ईएमआरएस की आपकी जुलाई या अगस्त में देखने को मिल सकती है। और तीसरी जो वैकेंसी है एनवीएस, अगर देखो मैं फिर बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं ये बात, अगर हमारे पेपर लीक्स का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो अभी आप देख रहे हैं सीटेट का भी अभी एग्जाम होना है 7 तारीख को, तो अगर हमारे पेपर जैसे DSSB के एग्जाम आ गए हैं ना, तो जो जुलाई में हमारे एग्जाम हो रहे हैं DSSB के जो हो रहे हैं, या फिर जो अभी आपका सीटेट हो रहा है, अगर वो सीमलेसली चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एनवीएस की नोटिफिकेशन में आपको देरी नजर आएगी, वो 15 जुलाई को ही हो जाएगा, राइट। मतलब 15 जुलाई को आएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, 15 अगस्त तक भरे जाएंगे, और फिर सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम लेकर दिसंबर तक रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे। तो एनवीएस की वैकेंसी को हम जुलाई में मान के चल रहे हैं। तो आप बस मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी तैयारी को मत रोकिए, अपनी तैयारी जो है वो आगे बढ़ाते जाइए। ये वैकेंसी तीनों मैं पिछले 1.5 महीने से इस पर कम से कम 5-7 वीडियो डाल चुका हूं, और आपको बार बार सचेत कर चुका हूं कि ये टाइम बैठने का नहीं है, ये टाइम है वॉर लेवल पे तैयारी करने का। तो आप अपने को लगा दीजिए, जुट जाइए, है ना, और अपनी तैयारी को बड़ी जबरदस्त बना लीजिए, राइट। ये ध्यान रखिएगा। आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, ये मैं आपको हमेशा बताता हूं। मेरे पास जो है 10:30 का 10:30 AM का वीडियो है जो YouTube पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और मेरा नंबर है 8178970961। इस पर आप कोई भी कोर्स रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपको अगर एनवीएस का, ईएमआरएस का, केवीएस का, DSSB का, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी कोई भी कोर्स की इंक्वायरी करनी है, आपके मैं एक ऑथेंटिक नंबर दे रहा हूं 8178970961। जुड़िए टेक्स्ट बुक के साथ, मैं आपकी तैयारी कराऊंगा अच्छे लेवल पे। बाकी फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पेड कोर्सेज में भी, ये ध्यान रखिए। और ये जो मैं आपको दे रहा हूं नंबर, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं डेट,
आप बहुत जल्दी देखेंगे कि ये डेट्स आपके सामने नजर आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरी एक बार बार रिक्वेस्ट यही है कि अपनी तैयारी को जारी रखिए। मेरे पास जब फोन आते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा, पेपर कब होगा, मैं कहूंगा तैयार हो क्या आप 100% तैयार हो? जो आप इतनी इंक्वायरी कर रहे हो कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, कब मेरे पास, तो अपने आप को 100% तैयार रखिए, फिर आप ऐसे क्वेश्चन पूछिए। बिल्कुल ठीक है। नोटिफिकेशन आते ही लग जाइए, टेस्ट सीरीज करिए। नोटिफिकेशन के बाद तैयारी नहीं, नोटिफिकेशन के बाद प्रैक्टिस करिए, है ना। तैयारी ये राइट टाइम है करने का। जुड़िए हमारे साथ और कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज दीपक। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस, थैंक्स एवरीवन।